दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने चैनल अभ्यास एकेडमी पर स्वागत करता हूं, जिसमें एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन एनाटोमी फिजियोलॉजी। ये एनटीपीसी के लिए सीरीज चल रहा है, जिससे आपको लाभदायक होगा। जो 16 मार्च से लेके 26 मार्च तक एग्जाम है, इसके महत्व देखते हुए आप लोग के लिए ये सीरीज चल रहा है। तो ये सेट में कितना स्कोर आ रहा है, नंबर, ये आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कि इतना नंबर आया है। इससे आपका पता चलेगा तैयारी कितना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A decrease in oxygen availability in the environment is most likely to first impact which step of aerobic respiration in animal cell. एनिमल सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट इम्पैक्ट बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the brain directly control the movement of voluntary muscle? वॉलेंट्री मसल का ब्रेन में क्या काम है डायरेक्टली? क्या होगा इसका आंसर? तो मोटर एरिया होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गिविटी पीरियड ऑफ एग इन फैलोपियन ट्यूब इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स? ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन बतलाना है। जब फैलोपियन एग प्रोवाइड करता है तो कितने डेज में होता है? ये 1 से लेके 2 डेज में होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ह्यूमन मसल्स शो अल्टरनेटिव लाइट्स एंड डार्क बैंड्स व्हेन स्टेंड एप्रोप्रिएटली? क्या होगा इसका आंसर? स्केलेटन मसल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन असर्शन ए एंड आर। एंड ए में असर्शन बतलाना, आर में रीजन बतलाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इस असर्शन में क्या है? द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, फीमेल्स में प्यूबर्टी अर्लियर देन इन मेल्स, बट बोथ अटेन देयर फाइनल हाइट 18 से 20 ईयर्स एज। दोनों का फाइनल हाइट कितना जाके होगा? 18 से लेके 20 साल के बीच में प्यूबर्टी एज में ये सब रहते हैं। ऑल द रीजन क्या है? ऑल द प्यूबर्टी बिगिंस लेटर इन मेल्स, मेल्स में पहले आता है। देयर ग्रोथ स्पर्ट इज मोर रैपिड देन फीमेल, फीमेल की तुलना में क्या होता है? मेल का ज्यादा ग्रोथ होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट ए आर ट्रू है। दोनों क्या है? ट्रू है। लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो इसका आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिफ्लेक्स आर्क विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पार्ट ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स का करेक्ट पार्ट बतलाना है। क्या होगा? रिसेप्टर है, सभी में देखिए रिसेप्टर है, रिसेप्टर रिसेप्टर। उसके बाद क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर के बाद स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी है। उसके बाद क्या होगा? मोटर न्यूरॉन होगा। उसके बाद मसल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इसका। पहले क्या होगा? रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिफ्लेक्स आर्क विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पार्ट ऑफ इम्पल्स? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यही होगा, डी होगा। ऑप्शन किसी और का ये नीचे चिपक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल का एग्जांपल क्या है? इसमें से नहीं है जो, तो कौन सा नहीं होगा? दे हैव स्ट्रेचियन। क्या होगा? दे हैव स्ट्रेचियंस, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स द फैट सेल्स आर अरेंज्ड। फैट सेल को अरेंज करना है इन लोब्यूल्स विच आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन ऑफ, पार्टीशन में इसको सेपरेट करना है। क्या होगा इसका आंसर?
कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। क्या होगा? कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the power of accommodation of normal human आई इज मैक्सिमम, यानी नॉर्मल ह्यूमन के आई का मैक्सिमम होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर सिलेररी मसल। यदि एक समान मानव आंख की समायोजन शक्ति अधिकतम है तो सिलेररी मांसपेशिया के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, फुल्ली कंट्रैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स कार्टिलेज मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। बोन की तुलना में क्या होगा? कार्टिलेज मोर फ्लेक्सिबल होगा इन दी ह्यूमन बॉडी में। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, इट कंटेन्स ए फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स। क्या होगा? इट कंटेन्स ए फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज एन unfertilized egg typically survive in female reproductive tract। एक अनिषेचित अंडा आमतौर पर मादा प्रजनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? 24 आवर तक के लिए जीवित रहता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द epithelial tissue forming the lining of kidney, tubules and salivary gland ducts in which of the following। यानी इपिथेलियल टिश्यू का बतलाना है किडनी ट्यूबल्स में एंड सेलेबरी ग्लैंड में डक्ट्स का क्या है? इसका आंसर क्या होगा? क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्या होगा? क्यूबाइडल इपिथेलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एड्रेनलिन इज इनकरेक्ट। एड्रेनलिन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? इट प्रमोट्स डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू स्टोमच। क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा कहां से? स्टोमच में होगा, इंक्रीज करेगा डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो गेट्स एसोसिएटेड विथ द लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भाशय की परत से जोड़ा जाता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या है? इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर सिक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ओवर सिक्रिएशन बतलाना है हार्मोन में कैसे ग्रोथ होता है एडल्ट में। क्या होगा इसका आंसर? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज अनेबल टू मूव हिज लेफ्ट हैंड। यानी पेशेंट का अनेबल हो गया हैंड मूव, बट ब्रेन स्कैन शो नो डैमेज। ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, तो विच पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट। नर्वस सिस्टम का कौन सा मोस्ट पार्ट है जो अफेक्ट कर गया है? इसका आंसर क्या होगा? फेरिफेरियर नर्वस सिस्टम। क्या होगा? फेरिफेरियर नर्वस सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है, यहां से इसका क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन देखिए आप लोग, एस्क्वामस का क्या होगा? सेल्स आर थिन एंड फ्लैट फॉर्म डेलिकेटेड लाइनिंग ऑफ ओसियोफेगस। यानी ए का क्या होगा? 1 होगा। बी का क्या है? स्टार्टिफाइड एक्वस इपिथेलियम, इसका क्या होगा? 4 नंबर, सेल्स आर अरेंज्ड इन मिनी लेयर्स एज इन स्किन। क्यूबाइडल इपिथेलियम क्या होगा? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स सैलिवरी ग्लैंड्स। डी का क्या होगा? इट फॉर्म्स द लीनियर लाइनिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी ए का 1, बी का 4, सी का 3rd, डी का 2nd, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which of the following parts of human body do the epithelial cells have cilia? यानी मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला कोशिका सिलिया होता है? किस भाग में सिलिया होता है? तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया होता है। किसमें? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ए नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन neurotransmitters are released from one neuron and received by another. एक न्यूरॉन रिसीव करेगा दूसरे न्यूरॉन के द्वारा। Which part of neurons are primarily involved in this chemical communication? तो कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो केमिकली कम्युनिकेशन करेगा? यह है एक्सॉन टर्मिनल डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक्सॉन टर्मिनल है तो डेंड्राइट के अनदर न्यूरॉन से क्या करेगा? इन्वॉल्व होगा केमिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सेक्रेट्स ऑक्सीटोसिन टू स्टार्ट चाइल्ड बर्थ। तो ये फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ ओवरीज ऑफ ए गर्ल चाइल्ड कंटेंट्स, यानी जन्म के दौरान लड़की के अंडाशय में डैश होता है। क्या होगा? ओनली इमैच्योर एग्स, यानी बच्चा है तो इसी कारण इमैच्योर एग्स होगा जन्म के ही कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू इज नोन फॉर सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स? क्या होगा इसका आंसर? एरेओलर टिश्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मकस along the lining of respiratory tract। डैश श्वसन पथ के अंत अस्तर के साथ बलगम की गति में मदद करता है। कौन मदद करेगा मुकस में? तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर मसल्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? तो कौन सा इसेंशियल जरूरत है प्रोटीन के लिए जो मसल क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा मांसपेशिया में। क्या होगा? तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन टचेज ए हॉट ऑब्जेक्ट देयर इज ए डिले muscles response। Which part of nervous tissue is directly responsible for carrying the nerve impulse to the muscles to bring about quick movement? तो कौन सा नर्वस टिश्यू है जो हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ने पे उसको पता चलता है, क्विक मूवमेंट होता है? तो किसके कारण होता है ये चीज? ये होता है एक्सॉन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, एक्सॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स इज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएटेड? तो कौन सा न्यूरॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएटेड है? क्या होगा इसका आंसर? डेंड्राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द alveoli are surrounded by extensive network of dash where the dash of takes place। alveoli डैश के एक व्यापक नेटवर्क से घिरा हुआ है जहां डैश के आदान प्रदान होता है। तो किससे होगा? पहला में क्या होगा? कैपिलरीज। नेक्स्ट में क्या कौन सा होगा? एक्सचेंज। तो गैसेज क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा प्राइमरी अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पिरेटरी सिस्टम? अस्थमा जो है मुख्य श्वसन प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये है ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स को प्रभावित करता है। ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वोमेन यूजिंग ए कॉपर टी कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्टेड
व्हाट इज लाइकली रीजन? तो कॉपर टी का उपयोग करने वाली महिला पेट दर्द और परेशानी की शिकायत करती है। संभावित कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो यूट्रिन इरिगेशन काउज्ड बाय आईयूडी, यानी यूट्रिन इरिगेशन होगा किसके कारण? आईयूडी के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ फर्टिलाइजेशन? इसमें से क्या नहीं है जो फर्टिलाइजेशन के आउटकम में नहीं है? तो एक फॉर्मेशन है जो फर्टिलाइजेशन के आउटकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज इनकॉरेक्ट? इसमें से कौन सा है जो कनेक्टिव टिश्यू इनकॉरेक्ट है? तो सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड, सेल क्या है? टाइटली अरेंज्ड है, ये है ऑप्शन नहीं है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी? प्लाज्मा का फंक्शन बतलाना है मानव के रक्त में, यानी ह्यूमन बॉडी में क्या होगा? यानी ये क्या करेगा? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। यानी ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मा का क्या काम रहेगा? फूड को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वेस्ट मटेरियल को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल चेंज एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरिटी? क्या होगा इसका आंसर? डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, मूड स्विंग्स होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग facilitates the communication between the central nervous system and other parts of body? यानी फैसिलिटीज बतलाना है कम्युनिकेशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट का भी बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? फेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ prostate gland and seminal vessels in human male reproductive system? ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसल्स होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। क्या होगा इसका आंसर? टू प्रोवाइड फ्लूइड्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म होगा। ये क्या करेगा? फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features enables to muscular tissue to produce movement in animals? एनिमल्स के मूवमेंट में प्रोड्यूस करेगा कौन सा? इनेबल मस्कुलर टिश्यू। इसका फीचर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के प्रेजेंस में ही क्या होगा? मूवमेंट होगा इन मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन लुक्स एट ए नियर बाय ऑब्जेक्ट, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहा है किसके कारण? स्लेरली मसल। जब कोई व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है तो स्लेरली मांसपेशियां। क्या होगा इसका आंसर? कंट्रैक्ट एंड मेक लेंस थिकर, यानी कोई कंट्रैक्ट होगा और मोटा लेंस के कारण मोटे चीज को देखेगा, थिकर मतलब मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly describes sequence of events leading to muscle movement? मसल मूवमेंट का सीक्वेंस बतलाना सही कौन सा है? तो सबसे पहले क्या होगा इसका आंसर? होगा नर्व इंपल्स होगा, उसके मसल प्रोटीन रिस्पॉन्स होगा, मसल कंट्रैक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूरॉन रिसीव्स नर्व इंपल्स फ्रॉम अनोदर न्यूरॉन थ्रू? एक न्यूरॉन डैश के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिका आवेग प्राप्त करता है। क्या होगा इसका आंसर? डेंड्राइट होगा। क्या होगा? डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन कैरीज द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी? क्या होगा? न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा तंत्रिका आवेग को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है? यानी सेल बॉडी से क्या ले जाता है? दूर। अबे मतलब दूर। क्या होगा? एक्सॉन होगा। एक्सॉन क्या है? सेल बॉडी से दूर ले जाता है किसको? नर्व इंपल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेटेड मसल? स्ट्रेटेड मसल का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Each striated muscles fiber contains a single nucleus. ऑप्शन नंबर ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of epithelial tissue is found lining the kidney tubules? किस प्रकार का उपकला उक्त गुर्दे की नलिकाओं को अस्तर करता है? क्या होगा आंसर? ए होगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a process in which absorbed substances from alimentary canal is transported to different organs? Alimentary canal है जो ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स को, where they are used to build complex substances. वो क्या करेगा? बिल्ड बनाएगा complex substances को. इसमें से कौन सा है? तो एसिमाइलेशन है. एसिमाइलेशन है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. यह मैच दी फॉलोइंग है, यानी बर्थडे पार्टी है. इसमें कौन सा टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का बतलाना है. तो किडनी ट्यूबुल्स का क्या होगा? किडनी ट्यूबुल्स क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा. सरफेस स्क्रीन का स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल होगा. लंग एल्वेलाई का क्या होगा? सिंपल एक्वस एपिथेलियम होगा. रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट लेनिंग का सिलेक्टेड कोवुलर एपिथेलियम होगा. ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 होगा. तो ऑप्शन नंबर ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कौन सा जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है बनाता है? तो मसल्स है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट suit best for the role of chemical methods of birth control in family planning? यानी फैमिली प्लानिंग में बतलाना है कौन सा रोल है. स्टेटमेंट सही है इसका. क्या होगा इसका ऑप्शन? दे अल्टर द हार्मोन्स लेवल टू इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड यूट्रस प्रिपरेशन. ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को और यूट्रस को प्रिपरेशन करेगा अल्टर हार्मोन्स में. ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज मूवमेंट इन मस्कुलर टिश्यू? कारण बतलाना है मस्कुलर टिश्यू के बारे में. क्या होगा? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होगा. ऑप्शन नंबर ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज द आउटर स्किन मेड ऑफ? तो आउटर स्किन किससे बनता है एपिथेलियल टिश्यू का? स्ट्रेटेड एक्वस एपिथेलियम होगा. ऑप्शन नंबर ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द एम्ब्रायो इम्प्लांटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? यानी फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो ह्यूमन फीमेल बॉडी अंदर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में कब होगा, कहाँ होगा? तो सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला के शरीर में निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण कहाँ प्रत्यारोपित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? यूट्रस लाइनिंग में किया जाता है. यूट्रस लाइनिंग में किया जाता है. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स ए नर्व टाइप विथ इट्स ऑरिजिन? यानी करेक्टली पेयर बतलाना है नर्व टाइप ओरिजिन का. क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्टली क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही है. क्रैनिकल नर्व्स कहाँ होगा? ब्रेन में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्टेज? क्या होगा इसका आंसर? व्हाइट ब्लड सेल होगा. WBC होगा. यानी रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुक्त उपस्थित है? WBC है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स करेक्टली डिस्क्राइब स्केलेटन स्ट्रेटेड मसल, यानी स्केलेटन स्ट्रेटेड मसल का करेक्टली डिस्क्राइब बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? लॉन्ग होगा, सिलिंड्रिकल होगा, अनब्रांच्ड होगा, मल्टी न्यूक्लिएट सेल होगा, अब वॉलेंट्री कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन असर्शन एंड रीजन। क्या वह है? इसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। असर्शन क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आर परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो परमानेंट मेथड है किसका? कंट्रासेप्शन का। ठीक, तो ये क्या है? फॉल्स हो गया, ये गलत स्टेटमेंट, परमानेंट मेथड नहीं है। दे चेंज हार्मोन लेवल्स एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ये क्या है? चेंज हार्मोन लेवल है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन है। तो ए का रीजन क्या है? ये सही है। तो इस तरह से स्टेटमेंट कौन सा होगा? यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी क्या है? ए फॉल्स है, आर क्या है? ट्रू। रीजन इसका सही रीजन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by how many degree Celsius in temperature स्क्रोटम लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में स्क्रोटम लोअर का कितना डिग्री सेल्सियस होता है? यानी अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मेन फंक्शन क्या है मस्कुलर टिश्यू का? इट प्रोड्यूसेस मूवमेंट बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, यानी क्या है? कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन में प्राइमरी पर्पस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी एनर्जी लेगा रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डायरेक्टली ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी घटना सीधे मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, वही मासिक धर्म की प्रक्रिया को ट्रिगर करती है? तो कौन करती है ट्रिगर? ऑप्शन सी होगा, नन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड हार्मोनल चेंजेज होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में इन एनारोबिक रिस्पायरेशन का रिप्रेजेंट बतलाना है जब इंड होता है प्रोडक्ट। क्या होगा इसका आंसर? लैक्टिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन, कौन सी एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम को कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल ग्लूकोज इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो ब्रेक डाउन करेगा शुगर मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपल ग्लूकोज में? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? एमाइलाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सेलेक्ट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतलाना इसमें से क्या होगा? द सेरेबलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, ये सही है। सेरेबलम बॉडी पोस्चर को और बैलेंस करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन लाइक पुली हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट, नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन यही सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में गुर्दे का सटीक स्थान क्या है?
सटीक स्थान क्या? इन दी एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, यानी उसके आइदर साइड में क्या है? बैकबोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई मेनली हेल्प्स इन, आंख के क्रिस्टलिन लेंस मुख्य रूप से इसमें मदद करता है, किसमें मदद करता है? क्रिस्टलिन लेंस, तो प्रोवाइडिंग फाइन एडजस्टमेंट ऑफ लोकल लेंथ, फोकल लेंथ, क्या है? फोकल लेंथ पे एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन ह्यूमन सैलाइवा? तो सैलाइवा में ह्यूमन के, मानव के लार में, लार में थूक होता है ना सैलाइवा, उसी को बोला जाता है। मौजूद लार में एमाइलेज की का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, यानी स्टार्च के रूप में क्या होगा? ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलर चेंजेस इन द ओवरी एंड विट्रेस ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन इज कॉल्ड, अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय में नियमित परिवर्तन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये फीमेल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी प्रकाश के विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए आंख का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो आंख का रेटिना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मसल इज वॉलेंट्री एंड सोज लाइट एंड डार्क बाइंड्स, यानी कौन सा वॉलेंट्री मसल्स है जो शो करेगा लाइट को एंड डार्क बैंड्स में? तो किस प्रकार की मांसपेशियां स्वैच्छिक यानी अपने हिसाब से है और प्रकाश और गहरे रंग की पत्ती दिखाई देती है? कौन सा मसल है? तो यह है स्ट्रेटेड मसल। कौन सा है? स्ट्रेटेड मसल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एपिथेलियल टिश्यू हैव वेरी लिटिल स्पेस, एपिथेलियल टिश्यू के पास क्या है? कम मात्रा में स्पेस है बिटवीन देयर सेल्स, बहुत कम जगह होती है। क्यों होती है इसमें बहुत कम जगह? क्योंकि टू क्रिएट एन इफेक्टिव बैरियर रेगुलेटिंग परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मसल्स इज फाउंड इन वाल्स, किस टाइप का मसल्स है जो वाल्स में ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स होगा? लाइक स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। तो पेट और आंतों जैसे आंतरिक अंगों की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो स्मूथ मसल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या है? स्मूथ मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द यूट्रिन lining become thick and spongy every month, गर्भाशय की परत हर महीने मोटी और स्पंजी क्यों हो जाती है? टू न्यूरिश द एम्ब्रायो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लाइफ प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या होगा? यानी प्रोसेस बताना है ट्रांसफर ऑफ सोर्स का आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, बॉडी के बाहर। तो जीवन प्रक्रिया के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये न्यूट्रिशन कहा जाता है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन बतलाना कहाँ होगा? महिला की प्रजनन प्रणाली में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो ओविडक्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब प्रोसेस लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके एब्सेंस में होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, जो ब्रेक डाउन करेगा किसको? ग्लूकोज को।
क्या होगा आंसर इसका? फर्मेंटेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आणि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टेटमेंट करेक्ट बतलाना है। क्या होगा? द फैलोपियन ट्यूब्स कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी टू विट्रियस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा? एग को कैरी करेगा कहां से? ओवरी से, ओवरी टू विट्रियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज या आर नॉट सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन में कौन से है जो रीअब्जॉर्ब करने के बाद फिल्ट्रेट नहीं करता है? क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द चेस्ट कैविटी बिकेम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी क्या है? बिकम्स लार्जर, ईयर इज डैश इनटू लंग्स एंड फील्स एक्सपेंडेड डैश। जैसे जैसे छाती गुहा बड़ी होती जाती है तो हवा फेफड़ों में डैश जाती है। क्या होती है? डैश जाती है और विस्तांतरित को भर देती है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बतलाइए इसका। ऑप्शन नंबर ए पुल्ड, पहला में क्या होगा? पुल, सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा? एल्वोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रहा है, इसको शेयर कीजिए एनटीपीसी का सीरीज को, और आप लोग लाइक भी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से ही आगे के लिए सीरीज आते रहेगा। यानी आप लोग के वन शॉट वीडियो के रूप में भी बहुत सारे को सेट मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिए। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग इनफ इज पर रिसीव्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी? पर्याप्त खाने के बाद पेट भरा हुआ है महसूस करने की अनुभूति हमारे शरीर के किस हिस्से में महसूस की जाती है? किस हिस्से में महसूस होगा? ये होगा फॉर ब्रेन में होता है महसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इन ह्यूमन फीमेल्स कैन प्रोड्यूस हार्मोन्स? ह्यूमन फीमेल्स में कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होता है? कौन सा होगा? ओवरीज होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट जनरेटेड बाय डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रायो इज रिमूव्ड विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स? मानव भ्रूण के विकास से उत्पन्न अवशिष्ट को निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से हटाया जाता है? तो किसकी सहायता से हटाया जाता है भ्रूण को? प्लेसेंटा के हेल्प से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू स्मूथेन्स बोन surfaces at joints is present in the ear and trachea? यानी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो स्मूथनेस है बोन में, वो ज्वाइंट करता है प्रेजेंट ईयर को और ट्रैकिया को। यानी ईयर मतलब का, क्या होगा इसका आंसर? कार्टिलेज होगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इपिथेलियल टिश्यू इज करेक्ट? इपिथेलियल टिश्यू का करेक्ट स्टेटमेंट बतलाना है। क्या होगा? Epithelial tissue forms a protective covering and regulates material exchange. क्या होगा? Material उसका क्या होगा? Exchange होगा। Next question, which of the following performs the function of reflex action? Reflex action का कौन सा फंक्शन है? तो है स्पाइनल कॉर्ड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल? मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है एनिमल में? बी नंबर सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरेंज द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, आणि करेक्ट सीक्वेंस बतलाना है। डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट के बाद फर्टिलाइजेशन होगा इन ह्यूमन में, एम्ब्रायो, जायगोट एंड फोइटस, ये तीन का अरेंजमेंट बतलाना है। पहले कौन सा होगा, उसका क्या होगा, तो पहले क्या होगा, जायगोट होगा, यहाँ भी दिया है यहाँ भी। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रायो होगा, उसके बाद फोइटस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जायगोट, एम्ब्रायो, फोइटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, मैच दी फॉलोइंग है, यानी करेक्ट बतलाना है, इसका आंसर क्या होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या लेगा, वो ऑक्सीजन लेगा, रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या लेगा, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एरोबिक क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, एनारोबिक डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। सी क्या है, पायरुवेट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट जो है ब्रेक डाउन किस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ब्रेक डाउन होगा, तो साइटोप्लाज्म के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, तो ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क इन दी बॉडी, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड है, इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर स्ट्रक्चर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग द कर्वेचर एंड थस चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ फाइब्रस जेली लाइक आई लेंस, यानी क्या है, जेली लाइक आई लेंस है, क्या होगा इसका आंसर, सिलियरी मसल होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the brain is primarily responsible for high level thought process and complex interpretation of sensory information, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से उच्च स्तरीय विचार प्रक्रियाओं और जटिल के लिए जिम्मेदार संवेदी जानकारी आवश्यक है, किसके लिए, द फोर ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that is true regarding the following two statements labeled assertion A, reason R। assertion A में क्या है, vasectomy leads to loss of sexual drive in males, जो vasectomy leads है ना, वो क्या करेगा, लॉस करेगा सेक्सुअल ड्राइव किसमें, मेल में। और रीजन क्या है उसका, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस, यानी रिमूव करेगा कहां से, टेस्टिस से करेगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी टेस्टिस से रिवॉल्व नहीं करता है, तो यानी ये भी फॉल्स है। और वैस्कुलर लीड्स लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव इन मेल्स, यानी मेल्स में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए आर फॉल्स, दोनों क्या गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेज द डिवाइस विथ इट्स मेन यूज, यानी करेक्ट पेयर्स बतलाना इसका मेन यूज क्या है, ये हॉर्न एम्पलीफाइंग म्यूजिकल साउंड है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के एब्सेंस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बतलाना है, क्या होगा इसका आंसर, दे स्लो डाउन द और बिकेम इम्बैलेंस्ड, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिगामेंट्स, लिगामेंट का सही स्टेटमेंट बतलाना है, क्या है, तो लिगामेंट किससे कनेक्ट रहता है, बोन से रहता है, तो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स एंड वेरी इलास्टिक विथ लिटिल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बोन्स
दैट हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस जीवित जीव की हड्डियां होती है जो शरीर की गतिविधियों में मदद करती है? तो मूवमेंट में मदद करता है, ये क्या होगा आंसर? ये स्नेक होगा जो बोन्स में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड इन स्टोमच ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन के प्रोसेस में स्टोमच की क्या प्रक्रिया है? तो यानी पेप्सिन का काम करता है, ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिवेंटेड व्हेन द फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स आर ब्लॉक्ड? यानी फैलोपियन ट्यूब्स को क्यों फीमेल्स में ब्लॉक कर देता है? तो महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध होने पर क्या रोका जाता है? क्या रोका जाता है? ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, इसलिए ये बंद कर देता है। इससे फिर बच्चे जन्म नहीं लेता है, वहां से एक ही स्पर्म जो है अंदर से फर्टिलाइज ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन ऑन द फेस इज प्राइमरी मेड ऑफ विच इपिथेलियल टिश्यू? स्किन जो है किससे बना होता है? जो इपिथेलियल टिश्यू का उपयोग होता है उसमें, यह है स्क्वैमस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन अभी तक हुआ है। विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमच? क्या है? पेट की दीवार में किस प्रकार की पेशीय मौजूद होते हैं? तो किस प्रकार की मौजूद होते हैं? तो स्मूथ मसल टिश्यू होगा इसका आंसर। यानी आप लोग लेक्चर में बने रहिए और इस सीरीज को ना लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी? एनिमल बॉडी में प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है जो कवरिंग किया है? इपिथेलियल टिश्यू है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल्स? एनिमल्स में इपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये क्या करेगा? इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट ऑर्गेन्स एंड कैविटी ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। लेवर्ड असर्शन ए, रीजन आर। यानी असर्शन बतलाना और रीजन बतलाना है। क्या इसका स्टेटमेंट्स है? इंसुलिन हेल्प्स लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इंसुलिन है जो लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल को काम करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये सही है। इंसुलिन है जो लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल को सहायता देता है। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हाँ, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ना कन्वर्ट किस में करता है? ग्लाइकोजन में कर देता है फॉर स्टोरेज इन लीवर। का स्टोरेज होता है लीवर में। दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट ए आर इज ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो आर दिया ना वो ए का सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, even the ovulation occurs regularly in a female. The uterus lining is shed during menstruation each month. What does this suggest about fertilization? यानी भले कि एक महिला में ओव्यूलेशन नियमित रूप से होता है, लेकिन हर महीने मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की परत को बहा दिया जाता है। यह इस बारे में क्या सुझाव देता है निषेचन? तो ये देते हैं फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकरिंग, यानी फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रासेप्टिव मेथड? इसमें से कौन सा जो कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? अवॉइडिंग द फोर्टस, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, स्टेबलाइजेशन एंड वोमिटिंग? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, लार और उल्टी
तो कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेंटा है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैव contractile protein that contract and relax to cause movement? निम्नलिखित में से किस उप में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है जो गति पैदा करने के लिए सिकुड़ता है और आराम करता है? क्या करता है? सिकुड़ेगा भी और आराम करेगा। तो किसके कारण? तो मस्कुलर टिश्यू के कारण। किसके? मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एग इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज? किसके कारण एग फर्टिलाइज नहीं होता है? तो इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे एंड देन दिस इंटीग्रेटेड, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके कारण क्या होगा? एग फर्टिलाइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन जारी करने वाला कारक जारी करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है? क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो कौन सा हार्मोन है? तो हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करने में उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स एट टू बोन्स? किस प्रकार का संयोजी उक्त मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ता है? तो हड्डी से कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? टेंडन, ऑप्शन नंबर सी। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म? यानी स्पर्म के द्वारा क्या होता है? एग फर्टिलाइज होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कौन से पार्ट में होगा? फॉलोपियन ट्यूब में होगा। किस पार्ट में होगा एग फर्टिलाइज? फैलोपियन ट्यूब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल्स बाय एडजस्टिंग टू लाइट? आंख का कौन सा हिस्सा प्रकाश में समायोजित होकर पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हिस्सा है जो पुतली को नियंत्रित करेगा? यह क्रिस्टलाइन लेंस है। नहीं, ये नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, इरिस होगा, इरिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वुमेन फीमेल्स इन द सेम मैनर एज वैस्टोमी इज रिलेटेड टू वुमेन मेल्स? निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा से उसी तरह संबंधित है जो पुरुष नसबंदी मानव पुरुषों से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ट्यूबटोमी, ट्यूबटोमी है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट पार्ट ऑफ द एग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? करेक्ट बतलाना है इसमें से एग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ओवरी होगा पहला, इसमें भी दिया। उसके बाद क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल स्टार्ट्स corroding when the pH in the mouth falls below? मुंह में pH डैश से नीचे आने पर दांतों का इनेमल खराब होने लगता है। तो कितने से कम आने पर दांत का इनेमल खराब होने लगता है? 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन? तो ह्यूमन का कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को सोचने और लर्निंग में एबिलिटीज है? तो सेरेबलम है। क्या? सेरेबलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश हैव हार्ट्स? फिश के पास हार्ट है विथ डैश चेम्बर, कितना चेम्बर है? एंड देयर ब्लड पासेज थ्रू हार्ट्स, वो बर्ड्स यानी किससे होगा?
ब्लड पास करेगा हार्ट से ओनली दैश वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में। क्या होगा इसका आंसर? तो फिश के पास कितना चैम्बर है? 2 चैम्बर है और कितना है? वंस, यानी एक ही बार कंप्लीट साइकिल करेगा। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is secreted directly into the blood and carried to different parts of body? यानी निम्नलिखित में से कौन से सीधे रक्त में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है? तो किसके कारण ब्लड विभिन्न भाग में ले जाता है? एड्रेनालिन के कारण ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वैस्टोमी? यानी पुरुष नसबंदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो वैस्टोमी के बारे में बतला रहा है? इट ब्लॉक्स द वैस्ट डिफरेंसेस टू प्रिवेंट स्पर्म रिलीज, वो स्पर्म को रिलीज ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? वो सहायता करेगा ब्रेक डाउन स्टार्च को तोड़ने में। एमाइलेज होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्ट of a reflex arc, which part of the nervous system is responsible for receiving and transmitting signals from external stimuli? क्या होगा इसका आंसर? सेंसरी न्यूरॉन्स होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इन ह्यूमन फीमेल ऑफ द बॉडी? यानी फीमेल बॉडी में कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या इफेक्ट करेगा? ये करेगा द प्रिवेंट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी ओसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्व्स एज ए फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड? क्या होगा इसका आंसर? यानी प्लाज्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट villi इन स्मॉल इंटेस्टाइन? यानी villi में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या स्टेटमेंट सही है? क्या होगा इसका? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये सही है। कंटेन ब्लड वेसल, यानी villi लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सही है। हेल्प्स इन एक्सक्रिएशन में नहीं लेगा, ये नहीं होगा। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो गया ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर एनिमल्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैटिंग? यानी मैटिंग का पार्टिसिपेट प्रोसेस बतलाना एनिमल में। क्या होगा इसका आंसर? फिजिकल मैच्योरिटी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन अंडरगोज ए माइनर सर्जिकल प्रोड्यूस दैट द प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम मिक्सिंग विथ सीमेन, यानी सीमेन के साथ उसका स्पर्म क्या है? मिक्सिंग है। विच स्ट्रक्चर वाज मोस्ट लाइकली अल्टर्ड? और क्या होगा ऑप्शन? वास्ट डिफरेंसेस होगा, डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, यानी थिंकिंग पार्ट क्या है ह्यूमन ब्रेन का? यानी फॉर ब्रेन है। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नहीं है, तो कौन सा है? इपिथेलियम है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following glands add their secretion to make easier transport to provide nutrition for sperm? कौन सी ग्रंथि अपने स्राव को आसान परिवहन बनाने के लिए पोषण प्रदान करने के लिए जोड़ती है शुक्राणु?
तो कौन है जो शुक्राणु को जोड़ेगा पोषण बनाने में? तो प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द, किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है? यह नर्वस सिस्टम के द्वारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स, फीमेल में फर्टिलाइजेशन बतलाना है, यूजुअली अकर्स इन विच रीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिलाओं की निषेचन यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन आमतौर पर प्रजनन प्रणाली के किस क्षेत्र में होगा? तो फर्टिलाइजेशन किस क्षेत्र में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच दी फॉलोइंग है, इसका करेक्ट ऑप्शन बतलाना है आप लोग को। एडोलर टिश्यू किस क्या होगा? यानी फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गेन्स होगा, यानी ए का 1 होगा। स्केलेटल टिश्यू का क्या होगा? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सी का क्या होगा? लिगामेंट, लिगामेंट क्या करेगा? फाइब्रस टिश्यू दैट मेंटेन बोन टू बोन, लिगामेंट क्या होगा? बोन को कनेक्शन करता है। टेंडन्स क्या होता है? मसल को बोन से करता है। क्या होगा आंसर इसका? ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, ह्यूमन मेल में जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट नर्वस सिस्टम, नॉट करेक्ट बतलाना है, गलत। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू के बारे में तो क्या होगा? वो नर्व सेल्स आर वेरी स्मॉल इन लेंथ, ये गलत है, स्मॉल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का ऑर्गेन्स बतलाना है, क्या होगा? यानी कहाँ प्रेजेंट रहता है चेस्ट कैविटी? लंग्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर डज स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म कहाँ फॉर्मेशन होता है? ये होगा टेस्टिस में होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग रैपिड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट इनेबल मसल्स मूवमेंट, कौन सा उक्त तेजी से विद्युत आवेगों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट है, जो मांसपेशियों की गति को सक्षम करता है? कौन करेगा? तो नर्वस टिश्यू करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्लड vessels has thick elastic walls to withstand high pressure, क्या होगा ऑप्शन इसका? यानी किस प्रकार की रक्त वाहिका में उच्च दबाव का सामना करने के लिए मोटी लोचदार दीवारें होती है? ऑप्शन नंबर डी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इन ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन में बाइल का क्या फंक्शन है? क्या होगा ऑप्शन? टू मेक फूड अल्कालाइन एंड ब्रेक डाउन लार्ज फैट्स ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द टेस्टिस positions externally rather than the inside abdominal cavity, यानी एब्डोमिनल कैविटी के तुलना में इसका टेस्टिस का सॉरी पोजीशन क्या है? ऑप्शन नंबर
बी होगा टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन में उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मेंटेन करके लोअर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व है ऑर्गेन, उसका फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड सेक्रिएट्स द ग्रोथ हार्मोन जीएच। जीएच ग्रोथ हार्मोन है इन द ह्यूमन्स में, तो ह्यूमन्स में ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, प्यूटलिटरी ग्लैंड है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपैटिएट स्टार्ट्स डिकेइंग व्हेन पीएच इन माउथ इज लोअर देन, तो किससे कम होना चाहिए, 5.5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज अबाउट वॉलेंट्री मसल। यानी वॉलेंट्री मसल के लिए कौन सा मूवमेंट है, ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट ऑफ टंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई हार्मोन कंट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव साइड इफेक्ट। तो कौन सा हार्मोन जो है कंट्रासेप्टिव पिल में साइड इफेक्ट करता है, क्यों करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दे डिस्टर्ब द नेचुरल हार्मोनल बैलेंस अफेक्टिंग फिजियोलॉजी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद मानव महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन क्या होता है, यानी द फर्टिलाइज एग डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विच इम्प्लैक्ट इन द विट्रिन लाइनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन इज क्लासिफाइड एज कनेक्टिव टिश्यू। यानी बोन कनेक्टिव टिश्यू से कैसे क्लासिफाइड है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, कंटेन सेल्स डिस्पर्स इन मिनरलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेक्रिएशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी पुरुष प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर पुतिकाओं का सर्व क्या कार्य है, इसका वर्क क्या है, ये क्या करेगा, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एड इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट, यानी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना और न्यूट्रिशन देना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल टिश्यू थ्रू विच फोइटस रिसीव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी स्पेशल टिश्यू कौन सा है जो रिसीव करेगा न्यूट्रिशन, उसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है, क्या प्लेसेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is correct sequence of events of sexual reproduction? Sexual reproduction का correct sequence बतलाना है, क्या होगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, एम्ब्रॉयो होगा, फोइटस होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू ओम। यानी एग ओवरी कहां से लेगा, एक कैरी क्या करेगा, ओवरी से एग लेगा। यानी मानव के मादा में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अंडाशय से गर्भ तक अंडे ले जाती है, तो कौन ले जाती है, फैलोपियन ट्यूब। इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रिन वाल्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। एग फर्टिलाइज नहीं होता, कहाँ नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? स्लैवली एमाइलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल सेल शो इज हायर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी आफ्टर एक्सरसाइज इज द रिजल्ट ऑफ इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ऑप्शन क्या होगा? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटी के ड्यूरिंग ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेल पेशेंट हैज लो स्पर्म मोटिबिलिटी, यानी मेल पेशेंट जो रहेगा उसका लो स्पर्म मोटिबिलिटी है, विच ग्लैंड्स आर मोस्ट लाइकली टू बी नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो कौन सा ग्लैंड जो है फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली? द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on which of the following combination represent all types of animal tissue in found in humans, तो कौन सा एनिमल टिश्यू पाया जाता है ह्यूमंस में? ऑप्शन नंबर डी, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट pH does tooth decay begin occur in the human mouth, मानव मुंह में किस पीएच पर दांतों की सड़न शुरू होती है? तो किस पीएच पे ना दांत सड़ने लगता है? तो 5.5 से जाता है तो दांत क्या होता है? सड़ने लगता है। कंट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो किस में होता है? कॉपर टी लूप होगा, ये होगा विट्रेस में होगा। ऑप्शन नंबर ए। Animal which higher energy needs and constant body temperature like birds, mammals have dash chamber, यानी बर्ड्स मैमल में कितना चैम्बर होगा? यानी 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी डिफरेंट पार्ट्स होगा ह्यूमन का, डिफरेंट फंक्शन करेगा, क्या होगा आंसर? तो किसके प्रेजेंस में होगा? डिवीजन ऑफ लेबर के प्रेजेंस में होगा। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल हैपन इफ द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स डू नॉट फंक्शन, न्यूरॉन फंक्शन नहीं करता है, सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स विल नॉट बी रिसीव्ड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in humans after fertilization the embryo is implanted in which part of the body, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा विट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज टू क्लीन योर माउथ आफ्टर वॉमिटिंग, उल्टी के बाद अपना मुंह साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोटेक्ट टूथ इनेमल, न्यूट्रलाइज होगा एसिड ना, उसको प्रोटेक्ट करेगा टूथ इनेमल, यानी साफ कर लो जो एसिड उससे निकला है। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या रोल है? क्या है? टू पुश फूड फॉरवर्ड अलोंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो महिला प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? तो कहाँ होता है निषेचन? ओविडक्ट में होता है जहाँ फॉलोपियन ट्यूब है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस इज प्लेस्ड इन विट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय विट्रेस में क्या होगा? कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस होगा?
तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, कॉपर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while cooking, steam is kept for boiling pot and hits cook hand. Why does the she pull away the hand before filling the bird? यानी खाना बनाते समय उबलते बर्तन बर्तन से भाप निकलती है और रसोई की हाथ से टकराती है। जलन महसूस करने से पहले वह अपना हाथ क्यों खींचती है? तो क्यों अपना वो हाथ खींच लेता है? उसका ना स्पाइनल कॉर्ड है ना इनिटिएटेड रहता है रिफ्लेक्स एक्शन देने के लिए। रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। यानी जो दोस्त दूर व्यक्ति दूर होते हैं ना, उसको ना दूर का चीज दिखलाई नहीं देगा और नजदीक का से दिखलाई देगा, उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। Which of the following is correct match of tissue tap and its example? क्या होगा ऑप्शन? कनेक्टिव टिश्यू कहाँ? ब्लड में। डी होगा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एक्सपीरियंस मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज? तो भारी व्यायाम के बाद हम मांसपेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों करते हैं? तो क्या होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। Which of the following life process is not essential to maintain the life of an individual organism? किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है? रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली पुलिंग ए हैंड बैक ऑन touching a hot object is an example of dash and a reflex action. The next question, which of the following statement about presbyopia is correct? प्रेसबायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या है? इट अकर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल एंड लॉस ऑफ लेंस फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। Which of the following is correct if the egg is not fertilized? एग क्या है? फर्टिलाइज नहीं होता है विथ स्पर्म के साथ। अंडा शुक्राणु के साथ निषेचित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, विट्रस लेनिंग स्लोली ब्रेक्स, यानी धीरे धीरे स्लो होता है सीड्स एज ए ब्लड एंड मुकस में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, through which part of the female reproductive system does the egg travel from the ovary to uterus? यानी ओवरी से विट्रस में एग ट्रेवल होता है, किसके माध्यम से होगा? फीमेल में। ये होगा फैलोपियन ट्यूब के कारण होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फर्टिलाइज एग रीचेज द विट्रस, यानी फर्टिलाइज एग होगा कहाँ पहुंचेगा? विट्रस में, बट फाइंड्स द लाइनिंग थिन एंड नॉट स्पॉन्जी, व्हाट कुड हैपन? क्या होगा इसका आंसर? एम्ब्रायो फेल्स होगा तो इम्प्लांट प्रॉपरली एंड इट एक्सप्लेड। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू और टिश्यूज कैन हेल्प एनिमल्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग? कौन से उक्त या उक्त जानवरों को उनके परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकते हैं? तो कौन है जो मदद करेगा? यह है नर्व इम्पल्सेस एंड मसल्स टिश्यू वर्किंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज प्रेगनेंसी लिस्ट लाइकली टू अकर? यानी निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भावस्था होने की संभावना सबसे कम है? तो किस में सबसे कम है? यह एग नॉट रिलीज फ्रॉम ओवरी, एग रिलीज नहीं होगा ओवरी तक, इसी में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन शोज हाई ब्लड शुगर लेवल्स
इवन आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, यानी उसका ब्लड शुगर क्या हाई है लेवल पे, तो इस कम मात्रा में क्या लेगा, खाना खाएगा। वाट में बिकॉज क्या है कारण, यानी लैक ऑफ इंसुलिन है। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी secretes द ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ह्यूमन बॉडी में सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो प्यूटिट्री ग्लैंड है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन ह्यूमन मेल्स, यानी वृषण मानव पुरुषों में उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लो टेम्परेचर देन बॉडी, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, स्पर्म को क्या चाहिए, लो टेम्परेचर, इसी कारण क्या होता है वो बाहर में होता है, एब्डोमिनल कैविटी इन मेल्स में होता है, आउटसाइड टेस्टिस में। लोकेट कहाँ रहता है, टेस्टिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, यानी कौन सा लड़कों में यौन की शुरुआत की विशेषता, तो यौन की शुरुआत की विशेषता किस में है, तो ग्रोथ ऑफ मस्टिच, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नर्वस टिश्यू इज करेक्ट, नर्वस टिश्यू का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, द नर्वस टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड इज फाउंड इन द ब्रेन, यानी कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस में पाया, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग, कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, तो कौन करती है इसमें से, प्यूटिट्री ग्लैंड करेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वास्ट डिफरेंसेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन प्रणाली में वास्ट डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है वास्ट डिफरेंसेस का, ये करेगा ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म फ्रॉम एपिडेमिस टू द उरेथ्रा, यानी स्पर्म को लेगा एपिडेमिस के कहा जाएगा, उरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मदर हु इज malnourished ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज लाइकली टू, यानी गर्भावस्था के दौरान कुपोषित मां होने की संभावना है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, गिव बर्थ टू एन अंडरवेट बेबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टेटमेंट ए क्या है, द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू ओम थ्रू द थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द विट्रस opens into vagina through the cervix, क्या होगा इसका स्टेटमेंट, विट्रेस ओपन होगा वैगिना के थ्रू सर्विक्स में, यानी ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए क्या है, द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी, यानी ओवरी से क्या लेगा, एग लेगा, कैरिड करेगा तो ओम थ्रो थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chemical secretion helps our body in control and coordination, यानी सेक्रिएशन करने में सहायता देता बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, कौन से हार्मोन, तो हार्मोन्स होगा, कौन होगा, हार्मोन्स होगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डज यूरिन गो इनटू, यूरिन गो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम किडनी, किस संरचना के माध्यम से मूत्र गुर्दे से मूत्राशय में जाता है, तो किसके थ्रू जाता है ये, तो ये उरेट्रस के थ्रू जाता है, उरेट्रस के थ्रू जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से कौन सा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड है। Next question, which of the following is the phase during which reproductive tissue in human start maturing,
कौन सा चरण है जिसके दौरान मनुष्यों के प्रजनन परिपक्व होने लगते हैं? तो किसके कारण होते हैं वुमेन में? यह पुबर्टी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टी शेप्ड इन इंट्रायूरिन contraceptive device that offers long term multi-year birth control? ऑप्शन नंबर ए होगा कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, testes are located outside the abdominal cavity called, यानी टेस्टिस कहाँ आउटसाइड लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी का, यानी एस्क्रोटम होगा। क्या बोलते हैं उसको? एस्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एसेंशियल फॉर एक्सक्रिएशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बहुकोषीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन प्रणाली क्यों आवश्यक है? टू मूव वेस्ट प्रोडक्ट टू द ऑर्गेन्स दैट रिमूव देम। उसको वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? ऑर्गेन रिमूव कर देता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structures acts as the basic filtration unit in kidney? कौन सी संरचना गुर्दे में बुनियादी निस्पंदन इकाई के रूप में कार्य करती है? कौन करती है? तो ये नेफ्रॉन करेगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशन? जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक ड्रामणी स्थिति के दौरान साबित होता है? तो है एड्रेनलिन। क्या होगा? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? बेस्ट फंक्शन बतलाओ नर्वस सिस्टम के बारे में। इट ट्रांसमिट फॉर्मेशन रैपिडली फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following changes can be regarded as parts of sexual maturation in human males? तो किस परिवर्तन को मानव पुरुषों में यौन परिपक्व के हिस्से के रूप में माना जा सकता है? तो किसके रूप में माना जा सकता है? क्रैकिंग ऑफ वॉइस, यानी आवाज फट जाता है वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन ट्रिगर्स सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज? कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को ट्रिगर करता है? तो टेस्टोस्टेरोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ एयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के श्वसन के दौरान हवा के मार्ग को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? नॉस्ट्रिल्स, फिर थ्रोट, लंग्स, एल्वोली। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द प्लेसेंटा प्ले ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मानव महिला प्रजनन प्रणाली में भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा का क्या भूमिका है? कौन सा भूमिका प्लेसेंटा निभाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ये क्या करेगा? इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड एम्ब्रॉय। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यानी ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? ये रेड ब्लड कार्पल्स के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस डाइजेशन अकर्स इन? मनुष्यों जैसे बहुकोषीय जीवों में पाचन निम्न होता है। क्या होगा? स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड बाय gustatory receptors in human in our body?
निम्नलिखित में से किसका पता हमारे शरीर में गैस्ट्री रिसेप्टर्स द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाएगा? इस टेस्ट के द्वारा लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन नेम्ड testosterone is secreted from which of the following parts of human being? कौन से हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन है जो सेक्रिएटेड करेगा? इस 33 में होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सीक्वेंस। ऑर्गन के बारे में बतलाना, करेक्ट सीक्वेंस। यानी यूरिन इज फॉर्म्ड इन द, यूरिन कहाँ फॉर्म होगा? यूरिन कहाँ होगा? किडनी में। तो किडनी पहला ऑप्शन किडनी है, तो ये होगा। फिर पासेस थ्रू द उरेटर, स्टोर्ड इन विनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिलीज थ्रू द उरेट्रा। तो क्या होगा? किडनी में, तो उरेटर में, तो विनरी ब्लैडर, तो उरेट्रा में होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी कंटिन्यू टू ब्रीथ इवन व्हेन वी आर सिटिंग और स्लीपिंग? जब हम बैठते या सोते हैं तब भी हम सांस क्यों लेते रहते हैं? यानी टू सप्लाई ऑक्सीजन फॉर लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस का सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो खत्म, मर जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम? यानी प्राथमिक कारण क्या है वृषण अंडकोश के उदर गुहा के बाहर स्थित है? किसके कारण? टू फैसिलिटेट स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म कहाँ होगा? लो टेम्परेचर में होता है, इसी कारण वो बाहर आता है। इट रिक्वायर्स ए लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करे, इसी कारण वो क्या होता है? बाहर रहता है टेस्टिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में किडनी का प्राइमरी फंक्शन बतलाना है। क्या करता है किडनी? टू फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को अलग करता, फिल्टर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द ब्रेन सुटेबल फॉर थिंकिंग एक्टिविटी? कौन सा है जो सोचने की गतिविधियों के लिए उपयुक्त बतलाता है? क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। इट कम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ मेनी न्यूरॉन्स, यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स अरेंजमेंट होने के बाद वो थिंकिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन फीमेल बॉडी इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज? यानी फीमेल बॉडी में एग फर्टिलाइज नहीं होता है, किस लिए? द यूट्रिन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड इज एक्सपेल्ड एज ब्लड एंड मुकस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू वेट्रस लाइनिंग ऑफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज? एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इसका आंसर क्या? इट ब्रेक्स डाउन एंड इट डिस्चार्ज थ्रू वैजिना। तो वैजिना क्या होता है? डिस्चार्ज होगा, तो वो क्या होगा? ब्रेक्स डाउन नहीं होगा, इसके कारण एग फर्टिलाइज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड यूज टू कनेक्ट टू बोन्स इन आवर बॉडी? कौन सा उक्त बहुत लोचदार है और हमारे शरीर में दो हड्डियों को जोड़ने के उपयोग किया जाता है? कौन है? लिगामेंट है। लिगामेंट बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल्स इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, फीमेल्स में एग फर्टिलाइज नहीं है, मंथली सीडिंग ऑफ द यूट्रिन लाइनिंग इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके कारण है? मेंस्ट्रुएशन के कारण है। व्हाट हैपन टू uterine lining in human females if the egg is not fertilized? इसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता, इसमें इट ब्रेक्स डाउन एंड इज डिस्चार्ज एट ब्लड मुकस। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल
मैचुरेशन इन ह्यूमन्स, कौन सा मनुष्यों में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है इसमें से? It is gradual process during adolescence involving physical and hormonal changes. Option number C. Next question. Which of the following is the primary use of ultrasound in echocardiography? यानी प्राइमरी यूज बतलाना है इकोकार्डियोग्राफी का। ऑप्शन नंबर ए, एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है क्यों? इट कनेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, यानी वो कनेक्ट है, मटेरियल वो क्या करेगा, बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन? क्या होगा इसका ऑप्शन? विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा इसका आंसर? आयोडीन होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी का पार्ट क्या है? यह स्पाइनल कॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है इसमें से? तो ये विट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टंग हेल्प्स इन डाइजेशन मेनली बाय, टंग हेल्प्स करेगा डाइजेशन में किसका? तो मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, सलाइवा जब रहेगा मुंह में तभी फूड पचता है डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन ए ह्यूमन बॉडी? कौन सा मानव शरीर में कंकाल की मांसपेशियों का मुख्य कार्य है? तो कौन सा होगा? तो मूवमेंट होगा हमारा बॉडी, मूवमेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ नर्वस टिश्यू? तो कौन सी संरचना तंत्रिका बनी होती है? तो किससे बनी होती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये स्ट्रक्चर रहता है किसका? नर्वस टिश्यू का, इससे बना होता है नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट विथ हैंड बिगिनर्स आर एबल टू रिमूव देयर हैंड इमीडिएटली। किसी गर्म वस्तु को हाथ से छूने पर मनुष्य तुरंत अपना हाथ हटा दे पाता है, किस लिए? क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए होगा ह्यूमन बीइंग्स आर सेंसिटिव, सेंसिटिव होगा टू स्टिमुलस ऑफ टच। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अल्ट्रासोनोग्राफी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू डिटेक्ट बर्थ डिफेक्ट एंड मॉनिटर बेबीज ग्रोथ, यानी बच्चे को देखभाल करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है उस प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फीमेल बॉडी पार्ट प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग? कौन सा मानव महिला शरीर का अंग हर महीने एक निषेच अंडा प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है? कौन सा पार्ट है? यूटेरस है, यूटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर feels our heart beats with help of an instrument? डॉक्टर जो है हार्ट बीट मापते हैं किसकी सहायता से? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो वो है स्टेटोस्कोप, जो कान में लगा के धड़कन पे धड़कन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ? कौन सा बच्चा पैदा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्या है? प्रॉपर डाइट एंड
पेरेंटल केयर, यानी केयर करना और प्रॉपर डाइट लेना। आज का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और आप लोग का स्कोर कितना आया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। और ये सीरीज आप लोग को लाभदायक हो रहा है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, और अपने ग्रुप में शेयर करके आइएगा कल से। और कितना नंबर आया है इस सेट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।